बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, ये 12 वोल्ट चार्जर है। ऑन तो हो रहा है लेकिन बैटरी चार्ज नहीं कर रहा। आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि असल फॉल्ट कहाँ होता है और आपने 5 मिनट में इसको कैसे ठीक करना है। तो अभी मैं आपके सामने ये लगा करके आपको दिखाता हूँ। अच्छा दोस्तों, ये 12 वोल्ट मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ ताकि इसको हम बैटरी से चेक कर लें। देखिए, यहाँ बैटरी के ज़रिए से उसकी तरफ करंट आता है। देखिए, यहाँ बैटरी से तो सही है लेकिन अब मैं उसको 220 वोल्ट देता हूँ। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर मैं ये स्विच सीरीज़ को दे रहा हूँ। देखिए, यहाँ मैंने सीरीज़ को स्विच, सबसे पहले आपने सीरीज़ को देना है। तो दोस्तों, ये एक मीटर है, इसके ज़रिए से हमने इसके अंदर एम्पायर चेक करना है। तो देखिए, यहाँ पर मैं ये लगा रहा हूँ तो ये जो है ना, अब ये एम्पायर नहीं देता। देखिए, यहाँ पर एम्पायर नहीं आ रहा। दोस्तों, ये चार्जर जो है ये मकामी सतह पर तैयार होता है। तो ये अक्सर 12 वोल्ट 100 वाट 12 वोल्ट यानी 100 वाट बैटरी के लिए ये चार्जर बहुत फ़ायदेमंद होता है। आमतौर पर ये बैटरी के लिए, यानी आम बैटरियों के लिए जो है ना इस्तेमाल होता है। किन बैटरियों के लिए इस्तेमाल होता है? तो दोस्तों, ये जो है ना 15-20 एम्पायर तक जो है ना करंट देते हैं बैटरी को। और मार्केट में ये मसला क्यों ज़्यादा आता है, तो अगले स्टेप में आपको इसके बारे में भी बताऊंगा। दोस्तों, इस चार्जर ज़्यादातर ये फॉल्ट्स होते हैं इस चार्जर में। नंबर 1, चार्जर ऑन है मगर चार्ज नहीं कर रहा, जिस तरह अभी आपने देखा। नंबर 2, वोल्टेज नहीं आ रही, ये भी मसला हो सकता है इसका अंदर। नंबर 3, एम्पायर बिल्कुल ज़ीरो आपको दिखा रहा है, जिस तरह अभी आपने एम्पायर देख लिया। नंबर 5, यानी ये कि रिले क्लिक नहीं कर रहा, रिले में फॉल्ट होता है। और ये भी फॉल्ट आता है कि ट्रांसफार्मर गर्म होता है और जो रेगुलेटर डायोड है ये जो है ना, ये भी क्या होता है, ये अक्सर खराब होता है। देखिए दोस्तों, इस चार्ज को मैंने अभी खोलवाया है। तो दोस्तों, इस तरह आपने इसको खोलना है और इसका अंदर जो चीज़ें हैं वो मैं अभी आपको ब्रिज डायोड भी बताऊंगा, फिल्टर कैपेसिटर, रिले वोल्टेज, चार्ज कंट्रोल सर्किट, आउटपुट, सब कुछ अभी मीटर के ज़रिए से, वोल्ट मीटर के ज़रिए आपको एक एक पुर्जा दिखाकर आपको समझाऊंगा। तो आखिर तक आप हमारे साथ रहिए। देखिए दोस्तों, यहाँ ये हिस्सा जो है ना, इनसे सबसे पहले अलग कर लेना है क्योंकि ताकि आप ये जो ना बोर्ड है वो बाहर निकाल दे और इसका अंदर जो इन पार्ट्स है वो इसका चेकअप आपके लिए फिर आसान हो। तो ये जो है ना, ये इस तरह आपने निकालना है। तो ये जब आप निकालेंगे तो ये जो है ना, ये हिस्सा अलग हो जाएगा उनसे। आगे मैं आपको बताता हूँ। ये पंखे वाला है और ये यहाँ पर ये लगे हुए हैं ना, ये इसके साथ है ये हिस्सा, ये भी मैं जा कर देता हूँ। दोस्तों, ये 2 तार जो आपको नज़र, ये 12 वोल्ट है जो बैटरी को एम्पायर देता है। तो ये आपने यहाँ से खोलना है ताकि मैं इसको फिर ये बोर्ड निकाल लूँ और इस तरीके से उसको चेकअप कर लूँ। सही है? तो ये तरीका है, ये आपने सेटअप से खोलना है ताकि ये जुदा हो जाए और ये निकाल दे बाहर ये हिस्सा। ये देखिए बोर्ड यहाँ से अभी मैं खुलवा रहा हूँ ताकि ये जो जितना बोर्ड है उसको एक एक पुर्जा आपको दिखा दूँ कि इसमें असल फॉल्ट कहाँ होता है। अब देखो, ये दोस्तों, ये मैंने अब यहाँ से निकाल दिया ये बोर्ड। ये जो 2 तार है, ये तार जो है ये इनका हिस्सा है। यहाँ से हम 220 वोल्ट करंट इसके ज़रिए से देते हैं यहाँ पर। दोस्तों देखिए, इस बोर्ड को चेकअप करने से पहले जब भी आपके पास बोर्ड आएगा तो इसको सबसे पहले आपने अच्छी तरह साफ़ करना है ताकि जितने भी इसके अंदर नीचे कंपोनेंट्स हो आपको वाज़ेह तौर पर दिखाई देने लगे। फिर इसके बाद आपने इसके ऊपर तिनर लगाना है। इस तिनर के ज़रिए से आपने इसके क्या करना है, यानी थोड़ा इसके अंदर सफाई देना है, ठीक है, ताकि हर रग जितने भी इसके अंदर है वो आपको बिल्कुल वाज़ेह हो जाए और चेकअप करने में कोई आपके लिए दुश्वारी ना हो। तो दोस्तों, अब देखिए, यहाँ पर मैं एक एक पुर्जा आपको दिखाता हूँ और चेक करना भी आपको सिखाता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ सबसे पहले आपने इसको सीरीज़ के अंदर फिर यहाँ पर लगा लेना है, जिस तरह मैं भी यहाँ पर मैंने लगा लिया। तो अब यहाँ पर इस वोल्ट मीटर को आपने DC पर यानी AC पर रखना है। ये 600 जो है ना, यहाँ पर ये AC आपको करंट यहाँ पर शो करेगा। देखिए, यहाँ पर AC लिखा हुआ है। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर उसको चेक करना है कि यहाँ पर इधर वोल्ट आते हैं कि नहीं। देखिए, यहाँ पर मुकम्मल वोल्ट आते हैं। इसके बाद यहाँ पर फ्यूज़ है ये वाला हिस्सा, इसके बाद यहाँ पर आपने रखना है।
यहाँ पर भी आता है कि नहीं। तो अब यहाँ पर भी यानी इधर देखिए वोल्ट मीटर का अंदर वोल्ट आ गया यहाँ पर। अब इसके बाद यही से जो यहाँ पर आपने रख लिया, ये भी 220 है ये। तो दोस्तों यहाँ पर एक ब्रिज लगा हुआ है, एक ब्रिज। तो इस ब्रिज के ज़रिए से इस 220 जो वोल्ट है AC इस करंट को DC में ये कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर इस मीटर को आपने इस 600 के ऊपर रखना है। यहाँ पर 600 DC हो गया, तो आप DC के ऊपर आपने एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, तो ये खुद बहुत आपको वोल्ट ज़्यादा शो करेगा। देखिए अब यहाँ पर उसने और ये तकरीबन 300 तक पहुँचा देता है। अब ये कैपेसिटर है, इसके ऊपर रख लिया आपने, तो ये भी यहाँ पर भी वोल्ट आ रहा है। और इसके बाद ये जो हिस्सा यहाँ पर वोल्ट जीनर लगा हुआ है। अच्छा दोस्तों, इस जीनर के ज़रिए से देखिए, इस जीनर के ज़रिए यहाँ पर मनफी करंट आता है, यहाँ पर यहाँ तक मनफी करंट यहाँ तक आया हुआ है। तो यहाँ पर भी आपने वोल्ट को चेक करना ही नहीं, वोल्ट को नहीं बल्कि इसको चेक करना है आपने कि ये यहाँ पर ये सही है कि नहीं सही। तो ये देखिए, ये यहाँ पर आपने रखना है बीप की आवाज़ पर। तो देखिए ये इस तरह बीप की आवाज़ आपको देगा, ठीक है। जब ये बीप की आवाज़ देता है तो ये समझिए ये सही है। इसके बाद देखिए आगे मैं आपको स्टेप बताता हूँ। ये वाला जो है ना, ये IGBT यानी MOSFET है, इसको भी आपने चेक, अगर शॉर्ट होगा तो यहाँ पर आपको बीप का आवाज़ देगा, लेकिन ये भी सही है। अब देखो ये भी जो है ना, ये भी सही है। तो इसके बाद जो सबसे मिसाल के तौर पर इसके बाद जो अहम पॉइंट है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। ये देखिए ये रजिस्टर, ये क्या है, डायोड, जीनर डायोड है, 24 वोल्ट जीनर डायोड लगा हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपने इस करंट को चेक करना है यहाँ पर, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं इसको चेक कर लेता हूँ। देखिए सीरीज का अंदर मैंने लगा लिया, और अब यहाँ पर मैं इसको 12 वोल्ट पर यहाँ पर 200 पर मैंने रख लिया DC करंट के ऊपर। अब यहाँ पर मैं इस वोल्ट को चेक करता हूँ, तो ये आपको वोल्ट शो नहीं करेगा। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पर इसके जो IC लगा हुआ है उसको सबसे पहले आपने उतार देना है, फिर यहाँ पर आपने वोल्ट को चेक करना है। तो अगर वो उतार दे और यहाँ पर उसने 24 वोल्ट शो कर लिया तो समझो कि IC के अंदर फॉल्ट है, वो खराब है, ठीक है। आगे मैं आपको अभी दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, ये IC जो है ना, ये चापर के लिए लगा हुआ है, इस चापर के लिए ये IC लगा हुआ है। तो इस IC को यहाँ से मैं उतार देता हूँ, और दूसरा ये IC जो है ना, ये मैंने यहाँ पर रख लिया, और इसके बाद जो दूसरा IC है मेरे पास वो यहाँ पर लगा लेता हूँ। फिर ये अच्छा, इस IC को लगाने से पहले यहाँ पर आपने फिर वोल्ट को चेक करना है कि यहाँ पर 24 वोल्ट आता है कि नहीं। तो इसके बाद अभी मैं वो चेक करवा लेता हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने पी सीरीज का अंदर लगा लिया, और यहाँ पर मैं अभी इसको चेक कर देता हूँ। यहाँ पर आपने रख लिया, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर 24 वोल्ट आ गया। 24 वोल्ट आप देख सकते हैं। इसका मतलब ये है भाई कि ये IC यहाँ पर खराब है, डैमेज है। इसके बाद हम जब ओरिजिनल IC लगाएंगे तो फिर आगे स्टेप में आपको बताता हूँ। अच्छा दोस्तों, इस IC के सर के ऊपर एक निशान, कटा हुआ निशान आपको नज़र आएगा या नहीं, लेकिन यहाँ पर एक निशान है। तो इस कटा हुआ निशान को, और यहाँ पर जो नीचे ये उसके लिए जैक लगा हुआ है, इसकी कटे हुए निशान की तरह आपने इसको इस तरफ कर लेना है। फिर इसके बाद आपने इसके अंदर इस तरह लगा लेना है। फिर आगे मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि अभी यहाँ पर वोल्ट आता है कि नहीं। तो फिर मैंने यहाँ पर लगा लिया, ये देख लें। अब यहाँ पर मैं फिर चेक करवा लेता हूँ, तो ये इंशाल्लाह अच्छा। अब यहाँ पर 8 वोल्ट 220 यानी ये जो DC वोल्ट शो करते हैं। इसके बाद अगला स्टेप जो है ना, यहाँ पर ये जो कैपेसिटर लगे हुए हैं उसके ऊपर अपने चेक करना कि यहाँ पर वोल्ट आ रहा है कि नहीं। अच्छा दोस्तों, अब यहाँ पर ये जो DC कैपेसिटर लगे हुए हैं इसके यहाँ पर मैंने ये रख देखिए 13 वोल्ट यहाँ पर DC शो करते हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आपने यहाँ पर जब वोल्ट आता है तो ये देखिए ये अब यहाँ पर वो शो कर लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये एक मुख्तसर तरीका था जो इस वीडियो में मैंने आपको बताया। इसके बाद अगला स्टेप मैं आपको बताता हूँ। इसके बाद ये बहुत से चार्जर हमारे पास पड़े हुए हैं, स्टेप बाय स्टेप जब आप हमारा वीडियो देखेंगे उसको अच्छी तरह सुनेंगे और साथ साथ आप प्रैक्टिस भी करेंगे तो इंशाल्लाह एक न एक वक्त ऐसा आएगा कि इन सारी चीज़ों को आप तफसीली जो है ना समझ जाओगे। तो आखिर में ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो उसको और दोस्तों को भी शेयर कर लें ताकि हमारे आने वाली जितनी भी वीडियोज़ है वो आपको आसानी के साथ मिल सके। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।